दोस्तों जय हिंद। मैं जैसा कि बीच बीच में वीडियो बना के डालते रहता हूँ, तो अभी एक नया अपडेट आया है और बहुत ही खुशी की बात है। तो वो खुशी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो आपकी सैलरी पहले 20,000 रुपया हुआ करती थी, ज्वाइनिंग करते टाइम आपकी सैलरी 20,000 होती थी, वो अब कंपनी ने बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। अब जो बंदा ज्वाइन करेगा उसकी 25,000 सैलरी स्टार्ट होगी। इस 25,000 में से 3600 रुपया उसके पीएफ कटेंगे और लगभग 2,200 खाने के देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के उसके 19,500 के आसपास खाना और पीएफ को काट कर बच जाएंगे। ड्यूटी जो होगी वो 8 घंटे की होगी। 8 घंटे से अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो तो वो ओवर टाइम के रूप में आपको अलग से पैसा मिलेगा। आपकी ड्यूटी जो होगी वो सप्ताह में 6 दिन होगी। एक दिन आपका वीकली ऑफ होगा। वीकली ऑफ को अगर आप ड्यूटी करते हो तो उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे। ये तो हो गया सैलरी और ड्यूटी आवर्स। उसके बाद कंपनी आपको 45 दिन की छुट्टी देती है। 45 दिन एक साल में अगर आप छुट्टी काटते हो तो उसका पैसा आपको कंपनी पेमेंट करती है। छुट्टी आप वैसे ज़्यादा भी काट सकते हो, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा काटोगे तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। नेक्स्ट जो है कंपनी आपको मेडिक्लेम की सुविधा देती है। मेडिक्लेम 2 लाख रुपये तक का मिलता है, एक साल में 2 लाख रुपया। जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है उसको और उसके डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट में उसके माँ बाप, वाइफ और बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद रहने के लिए कंपनी घर प्रोवाइड कराती है, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री में देती है कंपनी। नेक्स्ट जो है वो क्लोथिंग है, कपड़े। लगभग 25 से 30 आइटम साल के आपको कपड़े कंपनी देती है, जिसमें यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट, हाफ पैंट, टी शर्ट, डीएमएस, पीटी शूज़, टोपी, बेल्ट, लाइनयार्ड, बैच, नेम प्लेट, टॉर्च, व्हिसिल, यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसका कोई कंपनी चार्ज नहीं लेती है। मेस में खाना मिलता है, खाने का पैसा आपको देना पड़ता है। कोऑपरेटिव मेस चलता है। मेस का हर एक महीना कटिंग अलग अलग रेट होता है। कहीं किसी लोकेशन में 1800 भी आता है, किसी लोकेशन में 2000 भी आता है और किसी लोकेशन में 2200 रुपया भी आता है। तो जो भी मेस का कटिंग आता है वो हर एक आदमी को देना पड़ता है। पर ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। सैलरी इंक्रीज़ का जो सिस्टम है वो ये है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेडिंग कैसी होती है। और आपकी जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस अपना देंगे, आपकी जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी उतना अच्छा पैसा बढ़ेगा। 2,000-2,100 तक बढ़ जाता है नए लड़कों का। नेक्स्ट जो है 4 साल में आपका प्रमोशन होगा। आप अगर सभी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट होने के बाद आपकी सैलरी जो इंक्रीज़ होगी वो भी ज़्यादा होने लगेगी। हर एक 4 साल बाद आप अपना प्रमोशन लेके एक अच्छे रैंक तक जा सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। भगवान न करे अगर किसी को कुछ हो जाए तो उस केस में उसके डिपेंडेंट को 25 से 30 लाख रुपया स्टार्टिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। और जो लास्ट विड्रॉल सैलरी है, जो लास्ट बंदे की सैलरी है, वो सैलरी उसके डिपेंडेंट को लाइफ टाइम तक मिलेगी जब तक वो ज़िंदा रहेंगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं नौकरी की। लेकिन इन सुविधाओं को पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ता है, तब जाके नौकरी होती है।
सबसे पहले आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हो, मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप बना के आपको भर्ती का डेट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स लेके और आप अपना वहाँ पहुँच जाते हो। भर्ती होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहला तो आपका हाइट 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। 173 सेंटीमीटर से नीचे का कोई गुंजाइश नहीं है होने का। नेक्स्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपके माताजी का नाम लिखा हुआ है, वही नाम आपके आधार में सेम होना चाहिए, आपके पिताजी के आधार में सेम होना चाहिए, आपके माताजी के आधार में सेम होना चाहिए। जन्म तिथि जो लिखी हुई है आपकी, वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में सेम मैच करनी चाहिए। अगर कोई आदमी नौकरी किया है, किसी ने अगर कहीं नौकरी किया है, तो उनको अपने यूएएन में अपना यूएएन अकाउंट खोल के चेक कर लेना है कि उसमें जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम डाला हुआ है वो आपके आधार से मैच कर रहा है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वज़न आपका ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, दोनों कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। बीएमआई अगर आपकी 16 से कम है या 26 से ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो 16 से कम है और 26 से ज़्यादा है, दोनों केस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हाइट, वेट, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन में आपको हिंदी लिखने पढ़ने आना चाहिए अच्छे से, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों चीज़ों को जो क्वालिफाई करता है फिर उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग दौड़ाई जाती है, जिसमें 13 मिनट का टाइम दिया जाता है। 13 मिनट से बाहर जो आता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिनिमम आपको 5 बीम लगाने ही लगाने हैं, 5 बीम से नीचे वाला आदमी रिजेक्ट हो जाता है। 20 पुशअप और 20 सिटअप लगाने होते हैं और 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर का स्प्रिंट लगाना होता है। तो आप हाइट क्रॉस कर गए, वेट आपका अच्छा है, डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, आपने फिजिकल अपना निकाल लिया, तब आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका ईसीजी, एक्सरे, आँख, कान, नाक, सांस, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर किसी को कलर विज़न है तो डॉक्टर रिजेक्ट कर देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। कलर विज़न के केस में एक्सेप्ट नहीं होता है और वो मेडिकल अनफिट हो जाता है। अगर किसी के बॉडी में खून की कमी है तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो भी मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और उसके बाद आपकी 21 दिन की ट्रेनिंग चलती है। 21 दिन की ट्रेनिंग में आपको सुबह फिज़िकली, परेड और इंडोर क्लासेस, मार्शल आर्ट, क्रॉ मागा, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इन सब के बदले कंपनी जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपया और 8 घंटे सप्ताह में 6 दिन देती है। आपको अगर भर्ती होना है तो सबसे रिक्वेस्ट है, बिना फिज़िकल की प्रैक्टिस किए आप मत जाना।
बिना फिज़िकल प्रैक्टिस किए आप जाओगे तो आपको वापस आना पड़ेगा, आप कर नहीं पाओगे। तो बहुत ही अभी खुशी की बात है कि 5,000 रुपया सैलरी आप लोगों की बढ़ गई है। तो जो भी जाएं वो नौकरी अच्छे से करें और अपना जीवन खुशहालीपूर्वक जिएं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको नए नए अपडेट्स जो भी होंगे भर्ती या सैलरी या पॉलिसी से रिलेटेड, मैं बीच बीच में डालते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।